हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन शास ब्लॉग्स एंड किचन। फ्रेंड्स कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही यूज़फुल रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि अभी जो है सारी दुनिया खान पान रहन सहन के चलते सारी दुनिया अभी निद्रा की बीमारी से ग्रसित हो रही है। तो उसमें से एक मैं भी हूँ। तो मैंने अपने लिए ये रेसिपी बनाई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए कुछ घर का ही चीज़ सामान से मैं बना रही हूँ। तो ये बादाम है, खसखस है, सौंफ है, सफ़ेद तिल है और मखाने हैं और ये सौंफ है। तो इन्हीं चीज़ों से मैं आज ये रेमेडी बनाऊँगी और काफ़ी यूज़फुल है। तो मैं सारी जो चीज़ें हैं ना 50-50 ग्राम करके ले रही हूँ। तो आप कम ज़्यादा जितना बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से लें, लेकिन सारा मेज़रमेंट करके लें बराबर बराबर। तो मैं 50 ग्राम के हिसाब से सब कुछ ले रही हूँ। तो मखाने थोड़े हल्के होते हैं ना, इसलिए आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन ये 50 ग्राम ही है। तो ये मखाने मैं ली हूँ और सारी चीज़ों को अलग अलग रोस्ट करेंगे। तो कोई भी मेडिसिन बनाओ ना तो माप से लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये बादाम ले लिया है, वो भी 50 ग्राम था। ये खसखस है और सारी चीज़ों को मैंने मेज़रमेंट करके रख लिया है। सब 50-50 ग्राम है। तो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को मैं अलग अलग लो फ्लेम पर रोस्ट करूँगी। रोस्ट इसलिए करते हैं ना कि ये जो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं मखाने या कोई भी चीज़। तो दो फ़ायदे होते हैं रोस्ट करने से। एक तो ये मतलब ये देखिए कुरकुरी हो जाती है और ये लंबे समय तक टिकती है, ख़राब नहीं होती है। और दूसरा पीसने पर ये जब ग्राइंड करते हैं तो एकदम बारीक इसका पाउडर बन जाता है और प्लस ये ख़राब नहीं होती है जल्दी से। अब मैं इसमें डाल देती हूँ सौंफ। सौंफ भी उतना ही लिया था, 50 ग्राम ही। सब कुछ बराबर है, जितनी भी चीज़ें मैंने ली है सब कुछ, और सारा कुछ आपको घर में ही अवेलेबल रहता है। और मुझे इससे बहुत ही फ़ायदा हुआ। हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोगों को किसी को फ़ायदा हो किसी को नहीं हो, तो मैं इस बात का दावा नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे फ़ायदा हुआ तो मैं इसको बना रही हूँ। और सारी घरेलू चीज़ें हैं तो कोई नुकसान करने वाली चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं बना रही हूँ। तो ये बादाम को भी सारी चीज़ें जो है ना लो फ्लेम पर ही रोस्ट करूँगी। और ये बादाम जो है तो यहाँ पर थोड़ी सी घी भी डालकर रोस्ट कर सकते हैं मखानों को या बादाम को जो भी। पर घी डालने से ये होगा ना कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसमें स्मेल आ जाएगी। तो इसको लो फ्लेम पर भून रही हूँ और ये जब भून जाएगा ना तो ये देखिए फूल जाएगा, बड़ा बड़ा सा हो जाता है फूल कर। जब हम लोग घी में फ्राई करते हैं तो कैसे फूल जाता है, वैसे ही ये फूल जाएगा थोड़ी देर के बाद रोस्ट करने के बाद। तो सभी चीज़ों को मैं रोस्ट ही कर रही हूँ लो फ्लेम पर। और ये डाल दी हूँ खसखस। इसको भी रोस्ट कर लेते हैं। ये खसखस में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो कि नींद लाने में बहुत ही मदद करता है। खसखस हुआ, बादाम हुआ, छुहारे आप चाहें तो छुहारे पे डाल सकते हैं यहाँ पर। और ये मैं डाल दी हूँ अब सफ़ेद वाली तिल। ये कितनी बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए। कैल्शियम, आयरन, हर चीज़ इसमें पाया जाता है जो भी पोषक तत्व है। और ये भी नींद लाने में बहुत मदद करती है और हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इसको भी निकालिए सारी चीज़ें। अब ठंडा होने देते हैं। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, थोड़ी नहीं पूरी ही ठंडी हो जाएगी, तो सभी को ग्राइंड करेंगे। तो ये जो मखाना है ना ये बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाता है, पाउडर बन जाएगा। तो सारे मखाने मैंने एक साथ ही डाल दिए और इसको पाउडर बना लेते हैं। बहुत जल्दी पिस जाती है, तो रोस्ट करने से यही एक फ़ायदा होता है। तो हमें पाउडर ही बनाना है इसको। तो देखिए इसको पीस कर निकाली हूँ। अब सौंफ को डाल दिया उसी में
तो चूँकि सौंफ में ना थोड़ी सी एक कुछ लकड़ी टाइप की भी कुछ होती है ना, तो ये दांतों में फंसते हैं, इसलिए मैंने इसको पीस कर छान लिया है। तो सौंफ को उतना ही भूनना है जितना खुशबू आने लगेगी, बस उतना ही भूनना है। उसके बाद ये बादाम डाल दूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि बादाम में तेल होता है, इसको अगर आप कंटिन्यू पीसेंगे ना तो ये तेल निकल जाएगा, फिर ये चिपका चिपका सा हो जाएगा, चिपचिपा सा। तो इसको पल्स मोड में करेंगे, पल्स करेंगे, फिर उसको बंद करेंगे, फिर पल्स करेंगे, बंद करेंगे, ऐसे करके 3-4 बार में ये अच्छे से पाउडर बन जाता है। और देखिए बिल्कुल भी तेल नहीं निकला, देखिए, और एकदम फाइन पाउडर बन गया इसका। इसको भी निकाल लिए। अब ये खसखस डाल देते हैं। तो खसखस जो है ना जल्दी पिसती नहीं है, ये थोड़ी दानेदार ही रहेगी, कुछ पिसेगी कुछ दानेदार रहेगी। तो ये देखिए, तो इसको भी उसी तरह से पीसना है, देखिए, तो वैसे ही पीसना है, इसको भी पल्स में ही चलाना है। तो ये भी हमारा हो गया। अब तिल को, इसका भी, इसमें भी तिल होती है, सभी के मतलब जो बादाम हुआ, तिल हुआ और खसखस हुआ, सभी में नेचुरल ऑयल होते हैं, इसलिए इन सबको पल्स मोड में पीसना होता है। तो ये देखिए, फिर भी इसमें तेल थोड़ा सा निकल गया। अब सभी चीज़ों को अच्छे से एकदम मिक्स कर देना है, बल्कि आपको हाथ लगाना होगा तो हाथ भी लगा सकते हैं इसको, पर मैं चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सभी चीज़ों को। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है और बहुत प्यारा सा कलर आ गया है इसमें, जैसे मावे का कलर होता है ना, वैसा कलर आ गया। तो मैं इसको एक बाउल में निकाल दे रही हूँ, लेकिन ये एयर टाइट है। तो आप इसको किसी में, जब थोड़ी देर रुक कर थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए, तो क्योंकि पीसने के बाद ये थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है इसमें, तो पीसने के बाद इसको एयर टाइट जार में, कांच के जार में भर कर रख दें। और रात को सोने से पहले, जब आप खाना पीना खा चुके होते हैं, तो सोने से पहले आधा कप दूध या आधा कप पानी में के साथ एक छोटे चम्मच भर के ले लें और सो जाएं। आपको, क्योंकि मुझे बहुत गहरी नींद आने लगी इससे, तो इसलिए मैंने सोचा शेयर कर दूं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि नींद की दवाई के बहुत ही साइड इफ़ेक्ट है, बहुत ख़राब है उसका असर। तो इसलिए आप लोग इस होम रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेमेडी अच्छी लगी होगी और वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी होगी। तो आपको वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।